उसमें टप 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 पानी, जब बरसात आती थी आफत आती थी। अब बाबा से शुरुआत करें तो इसके पीछे जो इंसान है वो है धीरेंद्र शास्त्री। सबको तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम और ध्रुव राठी के बारे में। ध्रुव राठी ने बागेश्वर धाम को फ्रॉड कहा। वट क्यों कहा आई डोंट नो। इसलिए कहा होगा शायद ये लोगों का पर्चा बनाते हैं, लोगों के बारे में बताते हैं। बट इसमें गलत क्या है, उनके पास सिद्धि है वो बता रहे हैं। हर किसी के पास टैलेंट होता है अलग अलग चीजों का, बट ऐसे तो नहीं है हम किसी को फ्रॉड कहते हैं। और आपको भी लगता है ये फ्रॉड है तो आप गलत है। आपको ये वाली वीडियो देखने की सख्त जरूरत है। ये जो पर्चा है, हमने उनको कुछ भी नहीं बताया है, उन्होंने सब कुछ खुद ही लिखा है। उन्होंने लिखा हुआ है कि आपके हस्बैंड का काम पूरा होगा ही। विश्वास है आपको? विश्वास है, डेफिनेटली। आने से पहले हमने भी सोचा था कि ऐसा कुछ होता है, पर नहीं, हम ना कभी उनसे मिले हैं और ना कभी भी, बस हमने इंस्टाग्राम पे उनको देखा और जस्ट वी केम हियर एंड इट जस्ट हैपेंड। गुड्डू भी नहीं मान रहा था, कह रहा था अगर आपको बुला लेंगे तो मैं मान जाऊंगा, तो हमको बुला। इसे भी जाने से पहले ट्रस्ट नहीं था उनपे। हाँ, ऑब्वियसली किसी को ट्रस्ट नहीं रहता है, बाकी भाई किसी पॉसिबल नहीं है ऐसे बताना किसी के बारे में। हमें भी ट्रस्ट नहीं होगा भाई किसी पे, बट ट्रस्ट रखना चाहिए। हर किसी के पास अलग अलग टैलेंट है, हम किसी को ऐसे गलत नहीं बोल सकते इनकी तरह। बोलना भी नहीं चाहिए। उन्होंने गलती क्या किया है, वो कथा करते हैं ताकि गरीब बच्चियों का विवाह कर सके, गरीब लोगों की मदद कर सकें। ऐसा तो नहीं हम किसी को गलत बोल दें। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में एक नए बाबा ने एंट्री मारी है मार्केट में, बागेश्वर बाबा। आप पूछोगे कि क्या खासियत है इन बाबा की, तो भाई बताया जा रहा है कि चमत्कारी तरीके से ये बाबा लोगों की प्रॉब्लम समझ लेते हैं और बड़े ही चमत्कारी सॉल्यूशंस देते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर। इसके सर में मारो जरा, गला पकड़ इसका, गला पकड़। लेकिन इतना काफी नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा हिंदू मुस्लिम छिड़क दो तो न्यूज वाले आज के दिन वैसे ही आपको पॉपुलर बना देंगे। नहीं भाई, मुझे ये बता, तू तेरे घर का इन्हें कुछ बिगाड़ा? तेरे घर पे चोरी डकैती कर ली, तू इतना फ्रॉड कह रहा है। तेरे घर को लूट लिया, तेरे घर पे कोई फ्रॉड कर दिया, ऐसा स्कैम कर दिया, तेरा कुछ बिगाड़ा इन्होंने मेरे दुनिया के मोस्ट फेमस मैजिशियंस में से हैं। धीरेंद्र की छोटी मोटी ट्रिक्स कुछ भी नहीं है जेम्स रैंडी के सामने। लेकिन फर्क यह है कि जेम्स अपनी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते थे लोगों को एंटरटेन करने के लिए, और धीरेंद्र अपनी ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए और एक कल्ट फॉर्म करने के लिए। वो तेरी तरह और इसकी तरह जोकर नहीं है जो लोगों का एंटरटेनमेंट करेंगे। उनका काम है हनुमान जी की भक्ति बढ़ाना और अच्छी राह दिखाना। इस तरह जोकरपंती नहीं करनी, इसकी तरह जोकरपंती नहीं करनी। बाबा से शुरुआत करें तो इसके पीछे जो इंसान है वो है धीरेंद्र शास्त्री। मध्य प्रदेश के एक गांव से आता है, वहां पर एक आश्रम भी चलाता है जिसका नाम है बागेश्वर धाम। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसका असली नाम एक्चुअली में है धीरेंद्र कृष्णा गर्ग। और भाई उनका नाम धीरेंद्र शास्त्री गर्ग है तो है, तुझे क्या नाम चेंज कर लिया तेरे चक्कर में? और इसकी उम्र सिर्फ 26 साल, यानी एज में ये मुझसे भी छोटा है। इमेजिन भाई तेरे से छोटे हैं वो, 2 साल के बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे तेरे से छोटे हैं, वो तो बहुत बड़ा है। करके देखो, 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हो। लेकिन एनीवेज, धीरेंद्र की बात करें तो ये पहली बार खबरों में आया अपने कम्युनल भड़काऊ भाषण की वजह से। पिछले साल अप्रैल की बात है, मध्य प्रदेश में सागर में प्रवचन चल रहा था इसका, और इसने कहा सब हिंदुओं एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घरों पर बुलडोजर चलवाओ। निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। बड़ा को ये नहीं पता उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला पत्थर फेंकने वालों पर बुलडोजर चलवाओ। इसका मतलब जो धर्म के ऊपर बोलते हैं उनसे लड़ो, उसका मतलब नहीं घर पे बुलडोजर चलवा दो। भड़काना होता है ये। उन्होंने बोला कि धर्म के रिलेटिव जो बोलता है तो वह कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोग सिर्फ हमें ना हमेशा गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए।
जैसे बागेश्वर धाम करते हैं अपने भक्तों की। देखिए कैसे कर रहे हैं वो। शरीर में पीड़ा को गहने अपने वापस ये लाइए, ये आपको वापस जाकर के ये गहने आपको उठाना है। पकड़ो पकड़ो, झोली करो, झोली करो, झोली करो, झोली करो, जाओ खुश रहो, आशीर्वाद, जाओ बस बस आशीर्वाद, जाओ मां खुश रहो। ने कितने प्यार से हमें समझाया कि गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों का सहारा बनना चाहिए, हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए। बताइए इन्होंने उसमें क्या फ्रॉड कर दिया। सॉरी मैंने गलत बोलो बागेश्वर बाबा को। अब किसी को हनुमान चालीसा आते हैं ना, तो 100 में से 1% लोगों को आती होगी, और इनसे पूछ ली जाए ना तो मैं तो श्री गुरु चरण सरोज भी नहीं पता क्या होता है। लाइक कमेंट शेयर, आपको अच्छी लगे तब, नहीं लगी तो इट्स ओके। दिस इज माय मैसेज जस्ट फॉर यू। थैंक यू। हनुमान जी की शरण वाला व्यक्ति उसकी पॉजिटिविटी देखने वाली होती है। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो मेरा बाबा ना कर दे। टेढ़ा ये सामान क्यों है, आफत में जान क्यों है, मच रहा बवाल क्यों है, उल्टा ये दिमाग